गुड मॉर्निंग। माय नेम इज राजेश कुमार केसरी, आई एम हिंदी टीचर ऑफ बड़ौदा इंटरनेशनल स्कूल। ठीक है। हाँ, तो दोनों रघु और मनीष क्या दोनों गप मार रहे थे। उनकी गप कौन कुसुम आके सुन रही थी। बोले इससे क्या फायदा हो गया, लेकिन कुसुम ने कहा कि जो मैंने जो गप मारे वो दोनों बच्चों का क्या हो जाएगा, दोनों बच्चों का उपकार भी किया है। ठीक है। अच्छा, अभी अभी तुम दोनों की मम्मियाँ, तो वो दोनों जो दोस्त थे वो पूछो वो कैसे, कुसुम से उन्होंने पूछा। अभी अभी तुम दोनों की मम्मियाँ तुम्हें पढ़ने के लिए बुला रही थी, उन्हें लगा कि तुम लोग बगीचे में खेल रहे होगे। तो कुसुम ने उन मनीष और रघु से कही कि अभी अभी तुम दोनों की जो मम्मियाँ थी, जो उसकी माता, जो उनके मम्मी थी, वो क्या जगह तुम्हें पढ़ने के लिए बुला रही थी, उन्हें लगा कि तुम लोग क्या जगह बगीचे में खेल रहे हो। ठीक है। मैंने गप हाँकी की। तो कुसुम भी बोला कि मैंने उसे क्या कर दी, गप हाँकी, है ना। मैंने झूठ मैंने बोल दी मैं कि वे लोग तो मेरे घर में बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। यह सुनकर वे शांत भाव से चली गई, पर जाते जाते तुम दोनों को घर भेजने के लिए कहकर गई है। तो कुसुम ने कहा कि, लेकिन जब उन्होंने पूछी कि मैंने क्या कि मेरे दोनों बच्चे कहाँ लगते, वो बगीचे में खेल रहे होंगे, तो कुसुम से पूछने पर कुसुम ने बोल दी कि नहीं, वे दोनों बच्चे जो बैठे हुए क्या हो जाएगा, मेरे घर में बैठकर क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रही है। मैंने कुसुम ने उनकी मम्मियों से क्या कर दी, झूठ बोल दी। ठीक है। यह सुनकर वे शांत भाव से चली गई। उसकी मम्मी जो थी, कुसुम के बोलने पर क्या हो जाएगा, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके, वो उनकी मम्मी जो थी, दोनों की मम्मी क्या हो गई, मैंने चुपचाप अपने घर को चली गई। ठीक है। पर जाते जाते तुम दोनों को घर भेजने के लिए कहकर गई है। और कुसुम कह रही है कि तुम दोनों को जब तुम्हारी मम्मी जा रही थी, तो वो बोली कि उसको घर जल्दी से भेज देने को कहकर वो चली गई। इतना सुनते ही मनीष और रघु गप पे हाँकना भूलकर अपने अपने घर भागे। इतना सुनकर कि भाई कहीं मम्मी हमको मतलब पीटे नहीं, उनको डर हो गया कि मम्मी बोली कि जल्दी से घर भेज देने के लिए। और उन्होंने क्या किया, इतना सुनते ही मनीष और रघु गप्पे हाँकना भूलकर अपने अपने घर भागे। जब कुसुम ने उसे कहा दी कि नहीं, तुम्हारी मम्मी जाते जाते बोल दी कि उन्हें क्या करना है, उन्हें जल्दी से घर भेजने का मैंने कहकर वो चली गई। और ये बात जब कुसुम जब मनीष और रघु को कहा, तो उन्होंने क्या कर दिया, सब गप्पे हाँकना छोड़कर क्या हो जाएगा, वो अपने घर की ओर भागे। उन्हें डर था कि कहीं मम्मी उनकी पिटाई न कर दे। उन्हें सबसे बड़ा डर था कि उनकी मम्मी कहीं उसे पिटाई न कर दे। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। वो जल्दी से डर से भागे। उन्हें डर था कि कहीं हम घर जाएं, लेट हो गया ना क्या, मम्मी अगर देखिए तो हमें क्या करेगी, हमें पीटेगी। ठीक है। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। अब देखिए, सुखद मतलब क्या होता है, सुख देने वाला। सुखद मतलब क्या हो गया, सुख देने वाला। ठीक है। देखिए, सुखद मतलब क्या हो जाएगा, सुख देने वाला, सुख देने वाला। ठीक है। सुखद मतलब सुख देने वाला, सुखद। सुखद आश्चर्य, आश्चर्य मतलब हैरानी हुआ, मतलब बहुत हैरानी हुआ कि हम लोग जो सोचे थे कि हम लोग जाएंगे घर तो मम्मी, हमारी जो मम्मी है, हमारी जो माता है, वो क्या करेगी, हमें पीटेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सब नई जमात पे वो जानकर क्या बहुत खुश हुए। अच्छा, उनकी मम्मियों ने उन्हें डांटा नहीं बल्कि प्यार किया। उनकी मम्मियों ने जब वो घर पहुंचे, वो तो डर डर के दोनों दोस्त अपने अपने घर पहुंचे, डर के कि कहीं मम्मी हमको लेट होने से कारण हमको पीटे नहीं। इसीलिए वो जैसे ही घर पहुंचे, उनकी मम्मी क्या हो जाएगा, डांटी नहीं बल्कि प्यार किया। और सुबह सुबह पढ़ाई करने के लिए शाबाशी भी दी, है ना। सुबह सुबह मैंने कहने का मतलब हो गया, जो कुसुम ने उसकी मम्मी को बोल देती, ये दोनों बैठ के हम जैसे हमारे घर में क्या कर रहे हैं, मेरे घर में बैठे क्या करें, दोनों पढ़ रहे हैं, है ना। उसकी मम्मी को लगा कि वाकई में, क्योंकि कुसुम ने क्या कहा, उसकी मम्मी से झूठ बोल दी थी इनको बचाने के लिए, मनीष और रघु को। अच्छा, हाँ, उनकी मम्मियों ने उन्हें डांटा नहीं बल्कि प्यार किया और सुबह सुबह पढ़ाई करने के लिए शाबाशी भी दी। उनकी जब वो घर पहुंचे तो क्या किया, उसकी मम्मी ने उससे शाबाशी दी, वाह तुमने सुबह सुबह पढ़ने के अपना मतलब अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। कुसुम की गप को वे सच मान बैठी थी, क्योंकि वो कुसुम की गप को क्या हो गया था, सच मान बैठी थी। ठीक है। देखिए, कहने का मतलब होता है गप हमें ऐसे कभी भी बच्चों हमें उसी तरह का झूठी बात नहीं बोलना चाहिए, समझ गए। जैसे इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि गप हाँको, ठीक है, जिसका मतलब गप कोई भी बात बोलो जिसका क्या हो जाए अर्थ हो, जिसका मतलब हो, जो सही हो वही करना चाहिए। ठीक है। और जैसे
हमें अधिक से अधिक समय में कब झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। अगर बोलते हैं ना, मैंने एक भी मैंने कहा तो ये भी सही है, अगर कहीं अगर अच्छाई होने के लिए अगर कुछ लोग झूठ बोल देते हैं तो वो क्या होता है, झूठ झूठ नहीं होता है, ठीक है, यही कारण होता है। अब देखिए बच्चों, हम लोग जो भी पढ़ते हैं, हम लोग जैसे सच्ची हो गया पाठ, आप लोग इसको प्रतिदिन पढ़िए, समझ गए। इसको पढ़ने, जैसे आप पढ़ते हो ना, जैसे आप सीधे पढ़ लेते हो, जैसे क्या हो जाएगा, मनीष और रघु के घर अगल बगल, और जिन बच्चों को अगर पढ़ने में हेजिटेशन है, हिचकिचाहट है, वो मात्रा देख के पढ़े, एक पेज पढ़िए। और मेरे ख्याल से एक पेज राइटिंग जो है ना, कम से कम एक पेज राइटिंग पर डे आप लोग लिखा करें, समझे कि नहीं। इससे आपका राइटिंग होगा, और पढ़ कर लिखा कीजिए, इसका आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन जो आपका उच्चारण है वो सही होगा, आपका मात्रा। अभी जैसे इस चैप्टर को पढ़िए, अगर ध्यान से पढ़िए, इस चैप्टर को, कहानी को पढ़िए, बहुत अच्छी कहानी है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, शब्दार्थ। शब्दार्थ जो जैसे पढ़ते हो, जैसे सुखद, समय में हर्षों की मात्रा खद, जैसे हम लोग याद कर लेते हैं सुखद, सुख देने वाला। अब सुख में क्या है, हर्षों की मात्रा की दीर्घों की मात्रा, वो हम लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, ठीक। इसीलिए जब भी आप पढ़ें उसको याद करें तो क्या हो जाएगा, मात्रा के साथ ही याद करें, इसमें आपको कभी गलती नहीं होगी, समझ गए। और ध्यान से पढ़िए, आंसर क्वेश्चन भी उसको भी ध्यान से पढ़िए। आप लोग जिससे याद करके सुना देते हैं, लेकिन गलती जब लिखने से, जब आपको लिखा जाता है तो आप इसमें क्या बहुत सारी गलतियाँ पाई जाती है। इसीलिए याद कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको क्या हो जाएगा, उसका मात्रा से एक बार पढ़ लिया कीजिए ध्यान से, और जो कुछ पढ़ते हैं उसको याद कीजिए, समझे कि नहीं। इसमें तो आपको चैप्टर, यू हैव टू लर्न दिस चैप्टर, है ना, एवरी चैप्टर एंड एवरी सब्जेक्ट यू हैव टू लर्न एंड राइट इन नोट्स कॉपी, है ना, नोट्स कॉपी बनाइए, उसमें लिखिए अच्छे से, ध्यान से, सुंदर अक्षरों में, यू राइट नीट एंड क्लीन, ओके, समझ गए। उसके बाद ध्यान से अपना फेयर कॉपी बनाइए, उसके बाद उसको ध्यान से लिखिए और उसको याद कीजिए, ठीक, ओके, धन्यवाद।